मुद्रा नगर के हिंगलाज बस्ती क्षेत्र में भव्य और प्रेरणादायी सप्त संगम हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुंद्रा के 4 अलग अलग क्षेत्रों में समांतर रूप से आयोजित किया गया था, जिसमें हिंगलाज बस्ती क्षेत्र में लगभग 1000 से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सूर्यनगर स्थित श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज मंदिर से भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हुई। श्रद्धालुओं और माता बहनों के मंगल गान के बीच निकली यह यात्रा बारोई रोड स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर तक पहुंची, जहां मुख्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान छोटे बच्चों और नन्हे मुन्नों ने भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाली सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां रजू की। उपस्थित जनसमूह ने बच्चों की इन प्रस्तुतियों को जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पंच परिवर्तन के संदेश के माध्यम से समाज में जन जागृति लाना था। इसके अंतर्गत सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, परिवार प्रबोधन, स्वदेशी भावना जागरण और नागरिक कर्तव्यों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया। इस अवसर पर पूज्य संतों शास्त्री स्वामी हरिकृष्ण दास जी, शास्त्री स्वामी आनंद वल्लभ दास जी, शास्त्री स्वामी हरिप्रसाद दास जी और शास्त्रीय स्वामी घनश्याम प्रकाश दास जी ने अपने आशीर्वचन प्रदान किए। हिंदू सम्मेलन है, बस्ती का है, तो बस्ती तो इतनी बड़ी है, तो हम सब परिवार का उत्सव था, तो हम सबको एक दूसरे को बताना है। तो ये जितने भी विषय है हम सबको ऐसे ही चलाने हैं। थोड़ा केतन भाई ने बताया कि एक आप मातृशक्ति पे बताइए। समय थोड़ा कम है, मुझे ध्यान में, कार्यक्रम भी लेट हुआ है थोड़ा चालू अपना, पर मैं खुद भी जैसे ये शब्द पंच परिवर्तन के विषय आते हैं, तो मेरा भी ये मानना है कि जितनी मातृशक्ति इसमें सक्रिय होगी तो ये आराम से अपने ये कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। क्योंकि महिलाएं जो चाहते हैं ना वो करके रहती है। पूरे समाज का जो आधार है ना वो महिला है, क्योंकि एक परिवार का निर्माण कौन करता है तो महिला करती है। महिला जैसा चाहेगी वैसा संस्कार अपने बच्चे को देगी। अपने समाज की छोटे से छोटी इकाई भी परिवार है और बड़े से बड़ी इकाई भी परिवार है, क्योंकि अच्छे अच्छे परिवार बनते ही अच्छा समाज बनेगा। तो परिवार का निर्माण कौन करता है, संस्कार कौन देता है, तो महिलाएं देती है। तो महिलाओं को विशेष ध्यान देना है कि अपनी जो पीढ़ी डाइवर्ट हो रही है उसको हम अपना सही चीज क्या है वो बताएं, क्योंकि अपने सामने इतिहास में इतने सारे उदाहरण हैं। जैसे जीजा माता थे तो उन्होंने संकल्प किया कि मुझे ये काम करना है, तो उन्होंने माँ भवानी से ऐसा बेटा मांगा कि मुझे ऐसा बेटा चाहिए कि जो हिंदू स्वराज्य की स्थापना करे। तो ये माँ थी एक जिन्होंने शिवाजी को बनाया। एक अपने 4 साहबजादों की बात करते हैं तो उनकी दादी माँ थी, उन्होंने नहीं देखा कि मेरा पोता अभी 9 साल का है, 6 साल का है, कैसे बलिदान देगा, पर उसने प्रेरित किया नहीं, देश धर्म की बात है। तो एक अपने बोलते हैं ना कि दादी होती है, ब्याज ज्यादा अच्छा होता है लगता है ना। फिर भी एक दादी ने अपने पोतों को ये बताया कि नहीं, देश धर्म की बात है तो तुम्हारी आयु कितनी भी हो तुम्हें बलिदान देना है। ऐसे कितनी किसी भी रूप में स्त्री हो, जैसे कुमारी मैना है, 12 साल की बेटी थी, जब अपने पिताजी का ऐसा लगा कि मेरे कारण उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई में उनमें अवरोध आएगा, जिंदा जल गई देश के लिए। तो कोई भी रूप हो, बेटी हो, बहन हो, पर स्त्री शक्ति ऐसी है जो समाज को बल देती है। तो आज आप सभी से मैं ये निवेदन करूंगी कि एक के बाद एक विषय अपने सामने आएंगे, तो वो सारे विषय हम अपने परिवार में भी, अपने को अपने परिवार में ही करना है। कोई झंडा लेके अपने को बाहर नहीं निकलना है, सब अपने अपने परिवार में करेंगे तो एक 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 करके पूरा समाज वैसा ही बनेगा। तो ये नहीं बोल रहे कि चलो सब लोग को बाहर निकल जाना है, काम करने लगना है। सब ये सारी चीजें अपने परिवार में हम शुरू करेंगे। ये संकल्प विषय आएंगे, आपको ध्यान में आएगा, तो वो सारे विषय आपको अपने परिवार में शुरू करने हैं। यही निवेदन करके भारत माता की जय।
પણ એક વખત અહીંયા બેને વાત કરી કે હિન્દી ભાષી ઘણા લોકો છે, પણ અમે નાના હતા ત્યારે એક પાઠ આવતો, જ્યારે પારસી લોકો અહીંયા ઉદ્યોગ માટે આવે છે, રાજાની રજા લે છે, ત્યારે રાજા એને જવાબમાં દૂધનો કટોરો મોકલે છે.